आप लोग सुनिएगा जरा सा। नीतीश कुमार जी एक अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम यही किए हैं, सच बोलिएगा आप लोग, दिमाग लगाइए, अच्छा काम यही किए हैं, दारू बंद करके अच्छा काम यही किए हैं, जितना भीख मांगा था राजा हो गया। साला गांव में साला भूख मरता था, चाहे दारू बेच बेच के साला रुपया कमा के बिल्डिंग ठोक ले है साला। हम कर्जा उसको देते थे, आज वही साला कर्जा देता है। नमस्कार। मोतीपुर, गायघाट, मीनापुर, काजी मोहम्मदपुर और इसके अलावे एक और है मनी थारीपुर, ऐसा ही कुछ नाम है मुजफ्फरपुर जिला के अंदर। अब ये सब हम आपको नाम क्यों बता रहे हैं, आगे इसका खुलासा करेंगे। उससे पहले आपसे एक सवाल है। आपने ये देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो थाना तक अपनी पहुंच बनाकर रखते हैं, थानेदार के साथ उस व्यक्ति का उठना बैठना होता है और लोग समझते हैं कि इस व्यक्ति का बहुत दबदबा है, रसूख वाला है। और जब ऊपर का कोई ऑफिसर आता है, मतलब थाना इंचार्ज तक तो दबदबा है, लेकिन जैसे कोई एसपी डीएसपी ऊपर का इंचार्ज आ जाए थाना के अंदर, तो उस व्यक्ति का उस थाना के अंदर एक नौकर की तरह वही थाना इंचार्ज व्यवहार करता है। अब आपको हम ये सब क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। जब थानेदार को पैसा मिलता है, कमीशन, खर्चा, तब बहुत अच्छा है, तब जितने भी लोग हैं कमीशन देने वाले बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही प्रशासन के ऊपर से सख्त आदेश होता है, थानेदार किसी को कुछ नहीं समझता है और ताबड़तोड़ छापेमारी। अगर कोई पकड़ा जाता है और उस समय वो कहता है कि सर हम वही हैं जो आपको भेजते हैं सप्ताह में, महीना में, हम वही हैं, तो कहा जाता है अरे चुप, कौन हो तुम, हम नहीं पहचानते हैं। ये हालत है। अभी जो हमने आपके सामने नाम गिनाए ना, वो इलाका है, वो जगह है जहां पे पुलिस के छापेमारी, ताबड़तोड़ एक्शन के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानते हैं क्यों? शराबबंदी वाले बिहार में शराब बेचने, पीने और शराब की स्मगलिंग, तस्करी करने में। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये सब ही करना है, उगाही ही करना है, तो सरकारी खजाने तक ये उगाही क्यों न पहुंचे। मतलब बिहार पुलिस के ऊपर कितना सवाल उठेगा, कितने मामले सामने आएंगे। बहुत सारे ऐसे मामला फिट है, सबको पता है कि महीना में, हफ्ता में खर्चा मिल रहा है, सब शांति माहौल, एकदम इलाका पूरा शांत है। किसी को कानो कान पता तक नहीं होता है कि किस इलाके में, इस इलाके में या किस इलाके में कौन शराब बेचता है, किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे ही ऊपर से आदेश आता है, ऊपर से ऑफिसर आते हैं, कोई पहचानेगा नहीं। तो सवाल यह है कि जब ये सब ही करना है, तो फिर ये कैसी शराबबंदी है। बिहार सरकार से एक ही प्रश्न है, बस एक प्रश्न मात्र। इसका जवाब बिहार के लोग, मीडिया में और बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्या बिहार में शराब बंद है या चालू है। अगर बंद है तो बिकता कैसे है, और अगर चालू है लोगों को पकड़ा क्यों जाता है, और अगर बिकता है बंदी के बावजूद तो क्यों बिकता है, प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं। बस इसका जवाब चाहिए। और अगर जवाब नहीं है तो फिर समझ लीजिए, अब तक हम यही कहते थे कि नीतीश कुमार बहुत ईमानदार हैं, और सचमुच हैं, अभी भी हम कह रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर बिहार में लगभग 20 वर्ष से ज्यादा शासन कर चुके हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं वो। लेकिन बिहार का कोई भी नेता भ्रष्टाचार का एक भी आरोप, 1000 रुपया भी अवैध पैसे लेने का मामला नीतीश कुमार के ऊपर कोई साबित नहीं कर पाया।
क्या सत्ताधारी, क्या विपक्ष, क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, क्या बीजेपी, क्या तमाम पार्टी, किसी पार्टी ने नहीं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सवाल यह उठता है कि क्या नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं? मतलब इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसे पुलिस वाले जब पकड़े जाते हैं तो ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि 7 पुश्ते याद रखे कि जो सिस्टम में रहकर, और वो भी कानून व्यवस्था वाले सिस्टम में रहकर, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो उगाही का काम करेगा, जो कानून और संविधान का धज्जिया उड़ाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर यह कार्रवाई होना शुरू हो जाए तो मजाल है कि बिहार का एक भी पुलिस ऑफिसर या किसी विभाग का कोई भी ऑफिसर धांधली कर ले, भ्रष्टाचारी कर ले। आ जाकर देखिए ना, सिर्फ ये पुलिस वाले नहीं, किसी भी क्षेत्र में ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर, पंचायत में भी अगर आपको मुखिया से, सरपंच से, किसी से काम करवाना है, उतना आसान नहीं है। शायद कहीं कहीं ईमानदार होंगे वहां हो जाए, लेकिन उतना आसान नहीं है। आपकी बातों का ध्यान ही नहीं रखा जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर क्यों? और जब मामला शराबबंदी का आता है तो भैया गरीबों की हालत देखकर बहुत तरस भी आता है और गुस्सा भी आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि लोग इसके जिम्मेवार हैं, और तरस इसलिए आता है कि लोग जानबूझकर क्यों फंस रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जानबूझकर फंसने का मतलब यह है कि जब आपको पता है कि जिस क्षेत्र का जो विधायक, जो नेता आपकी बात नहीं सुनता है, आप समझिए ना, आपके क्षेत्र में अगर शराब बिकता है, क्या सांसद, विधायक किसी को नहीं पता है? ये हो सकता है कि किसी को नहीं पता है कि उस इलाके में शराब बिकता है या नहीं बिकता है। और अगर आप शिकायत करने जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनता है, फिर भी आप उसे वोट देते हैं, तो जिम्मेवार कौन है? आप और हम? वो नहीं, वो तो गेम खेल रहा है हमारे साथ। देखिए, किसी को मूर्ख बनाना पाप है, लेकिन किसी के मूर्खता में आना बेवकूफी है। ये भोलेपन नहीं है, बेवकूफी है। आप इतने बेवकूफ हैं, हम इतने बेवकूफ हैं कि कोई भी हमें बेवकूफ बना सकता है। बिहार में वही हो रहा है। शराबबंदी कानून उद्देश्य बहुत अच्छा है, आज भी कहेंगे हम, लेकिन ये स्तर क्या है शराबबंदी की? कोई एक थाना, कोई एक जगह का नाम बता दिया जाए जहां पे शराब की बिक्री नहीं हो रहा है। मोतीपुर, गायघाट, काजी मोहम्मदपुर, मीनापुर, मनीथारी, ये सब जो जगह है, पूरे बिहार का जो मुजफ्फरपुर ऐसा जगह है ना, ये नंबर 1 पे चल रहा है। कोई डीजीपी आए, कोई एसपी, डीएसपी, डीएम, कोई आए जाए, मुजफ्फरपुर पूरे बिहार में नंबर 1 पे है। इसके पीछे का वजह जानते हैं? इसके पीछे का वजह है यहां का जो तस्कर है, जो यहां का माफिया है, उसकी पहुंच है ऊपर तक। जो थाना बदली होता है ना, थाना इंचार्ज बदली होकर आने वाला होता है, उसको यहां पे आकर और अपना पोस्ट संभालने से पहले, पदभार संभालने से पहले, उसे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आप वहां जा रहे हैं, उस इलाके में जा रहे हैं, आपके पास फलना बाबू आएंगे, फलना यादव, फलना सिंह, फलना मिश्रा, फलना ढेकना, चिलना, ये लोग आएंगे। तो मैनेज कर लीजिएगा। मैनेज का मतलब, मैनेज शब्द जो है ना, ऑफिसर लोग इस शब्द को सुनकर बहुत खुश होते हैं। हा, मैनेज करना है, मैनेज करने में माल मिलता है। तो जब तक ये कंडीशन रहेगा, स्थिति यही रहेगी। कोई सरकार आए, कोई जाए, जरूरत जनता को जागने की है।
हम किसी के ऊपर आरोप क्यों लगाएं भैया? हम क्यों ना खुद ही जाग जाएं? आरोप लगाने से अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा।